आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23 सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। जैसे में पाल वंश। कहा गया है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो कि 750 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक हुए थे, जैसे धर्मपाल हुए, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महावीर का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। कहाँ करवाया था? सोमपुर। आगे हम देखते हैं कि ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। ओदंतपुरी बिहार में स्थित है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हम देखेंगे पाल वंश के बाद सेन वंश। कहा गया है कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सामंत सेन ने इसकी राजधानी नदिया थी, जो लखनौती में स्थित है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बलाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद हम देखते हैं कि दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बलाल सेन ने की थी। कौन की थी? बलाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि
हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर की स्थापना की, जो कि शिव की विशाल मंदिर थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आगे हम देखते हैं कश्मीर के राजवंश। आगे हम देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: काकरोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकरोट वंश की स्थापना की थी, जो एक प्रकार का हिंदू वंश था। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। काकरोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। काकरोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुवे ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सुवे उसके बाद हम देखते हैं कि 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कल्हण का राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है जयसिंह के शासन के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। जो कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया।